हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम दर्शाते हैं, तो हेडिंग आप डाल लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, और इसमें आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये हम अभी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक और उत्पाद दो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट और रिएक्ट। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। तो हमने कल बात करी थी, क्रिया कारक जो होता है उसे कौन सी साइड लिखते हैं, तो उसे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रोडक्ट जो होता है उसे हम दाईं ओर लिखते हैं। तो देखिए, जैसे कोई भी अभिक्रिया है उसमें क्रिया कारक है A+B। ठीक है, ये दो क्रिया कारक हैं इसमें। ये इन दोनों के बीच में, क्रिया कारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगता है जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट बन गया C और D। अब देखिए, ये नॉर्मल हम इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे हम लगा देते हैं, जैसे देखिए कहीं लिखा होता है C3 हो, D4 ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए भौतिक अवस्था को दर्शाता है। यहाँ पे ये जो है ये भौतिक अवस्था को दर्शाता है कि ये कौन सी अवस्था में है। D है वो कौन सी अवस्था में, C है वो कौन सी अवस्था में है। तो ये जो सिंबल है ये यहाँ पे भौतिक अवस्था को दर्शाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्रिया कारक और प्रोडक्ट हम इस तरह से लिखते हैं, और इनके नीचे ये जो सिंबल लगा हुआ है ये किसका है, इसके अंदर हम भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रिया कारक। इसे अभिकारक भी लिख सकते हैं हम, क्रिया कारक या अभिकारक। ठीक है, और ये किधर लिखा जाता है, तो बाईं तरफ ये लिखा जाता है। ये क्या है, तो ये है प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, और ये कहाँ लिखा जाता है, तो ये दाईं ओर लिखा जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये तीर का निशान लगा है, ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये जो तीर का निशान है ये अभिक्रिया के वेग को दर्शाता है, वेग की दिशा को। अभिक्रिया के वेग की दिशा को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है अभिक्रिया इधर से इधर चल रही है। क्रिया कारक से क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। रिएजेंट से प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। ये तीर का निशान ये चीज़ दर्शाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं को दर्शाने का तरीका ये होता है। अब जहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट, इसमें हम भौतिक अवस्था को लिखते हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है उसके साथ हम भौतिक अवस्था को लिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके नीचे ही भौतिक अवस्था को लिखा जाए। जिस भी क्रिया कारक या प्रोडक्ट में इसकी ज़रूरत होती है वहीं पे हम इसको लिखते हैं। देखिए, अब दर्शाने का तरीका हमने कर लिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के हम प्रकार देखेंगे। ये तो हमने एक सिंपल सी चीज़ करी है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया उसको दर्शाया जाता है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से आते हैं। तो क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो कई टाइप इसके होते हैं। हम पहली लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है,
देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़ के एक एकल उत्पाद का निर्माण करती है। देखिए, इसमें क्रियाकारक तो बहुत हो सकते हैं, संख्या कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, कम से कम 2 संख्या, और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनता है, उत्पाद जो बनता है, वो एक ही बनता है, एक ही उत्पाद बनता है। ये होती है संयोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CaO प्लस CO2, 2 क्रियाकारक हैं, इनसे एक प्रोडक्ट का निर्माण होगा। क्या बनता है इससे? CaCO3, CaCO3 का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्रियाकारक तो 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट कितना है? सिर्फ 1 है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन के नाम से ही पता चल रहा है कि जुड़ के बनने वाली, ठीक है। यहाँ संयोजन होता है इन दोनों का, और संयोजन होके एक हो जाती है, ठीक। एक एग्जाम्पल और देखें, जैसे H2O, O2, अगर H2 और O2 है, दोनों अगर क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? 2H2O, H2O प्लस O2 क्या बनेगा? 2H2O, ठीक है। तो ये क्या है? एकल उत्पाद है, ये भी एकल उत्पाद है। तो देखिए, 2 रिएजेंट हैं, वो मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया जो है वो कौन सी होगी? ये होगी संयोजन अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे हम, तो देखिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? इक्वल टू 2MgO। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम लेंगे हम अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो देखिए, 2 रिएजेंट हैं और ये मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रही हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। और ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी होती है, ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया, अब हम बात करें, संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, इसका उल्टा है, संयोजन का उल्टा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो देखिए, हम लिख लेते हैं पहले। संयोजन अभिक्रिया में हमें पता है कि 2 रिएजेंट मिलके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों? तो वियोजन अभिक्रिया में एक रिएजेंट होता है और उससे 2 प्रोडक्ट का निर्माण होता है। एकदम से उसकी उल्टी अभिक्रिया है। जैसे हमने CaO प्लस CO2 का एग्जाम्पल हमने किया था संयोजन में। यहाँ पे देखिए, CaCO3 ये है क्रियाकारक। इससे अगर हम CaO प्लस CO2 प्राप्त करते हैं प्रोडक्ट, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी वियोजन अभिक्रिया। अगर हम CaO प्लस CO2 से CaCO3 प्राप्त करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर CaCO3 से CaO और CO2 अगर हम प्राप्त करते हैं, इस तरह से अगर हमारी अभिक्रिया कंप्लीट होती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पे CaCO3 का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, टूट रहे हैं, टूट के 2 प्रोडक्ट ये बना रहा है। तो ये होती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी टाइप की होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? ऊष्मा बाहर निकालती है। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया है ये किस टाइप की होती है? तो ये ऊष्मा शोषी टाइप की होती है, ऊष्मा शोषी। तो आप लिख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। और वियोजन अभिक्रिया कैसी होती है? तो ये ऊष्मा शोषी प्रकार की होती है। अब देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया है
अभिक्रिया का प्रकार है, 2 हमने कर ली, संयोजन अभिक्रिया हमने कर ली, वियोजन अभिक्रिया हमने कर ली। नेक्स्ट तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। तीसरी कौन सी है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? देखिए, योगात्मक अभिक्रिया पाई बंध वाले यौगिकों में होती है। सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि पाई बंध वाले यौगिक यह अभिक्रिया दर्शाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया सिर्फ उन्हीं यौगिकों में होती है जिनमें पाई बंध होता है। अगर पाई बंध नहीं होता तो उसमें योगात्मक अभिक्रिया नहीं हो सकती। पाई बंध वाले यौगिक कौन से होते हैं? जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, इनमें पाई बंध होता है, ठीक है। और पाई बंध जिनमें होता है वो यौगिक योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखिए, पाई बंध क्या होता है कि अगर एक पाई बंध अगर टूटता है, अगर एक पाई बंध है वो टूटता है तो 2 सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। 2 सिग्मा बंध बनते हैं। एक पाई बंध है वो टूटता है अगर, तो कितने सिग्मा बंध बनते हैं? तो 2 सिग्मा बंध एक पाई बंध के टूटने से बनते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक पाई बंध है उसके टूटने से हमेशा 2 सिग्मा बंध बनते हैं। और पाई बंध वाले यौगिक जो होते हैं जैसे एल्कीन, एल्काइन, ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो याद रहेगा इतना आपको। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम एथीन लेते हैं, CH2, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2, ठीक है। CH2। अब इसमें देखिए एक पाई बंध है और एक सिग्मा बंध है, ठीक है। सिग्मा बंध है और ये एक पाई बंध है। तो ये यौगिक जो है ये कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा? तो ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा। अब देखिए, अगर अभिक्रिया होती है और अगर सिग्मा बंध जो है वो तो वही रहेगा, पाई बंध अगर टूटता है तो क्या बनता है इससे? CH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन और आ जाते हैं। और क्योंकि देखिए हमने क्या किया था कि एक पाई बंध के टूटने से 2 सिग्मा बंध बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप ही देख लीजिए, जैसे CH2 हमारा था, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो और आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो ये कौन सा बंध है? ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा था ही। तो देखिए एक पाई बंध टूटा है यहाँ से और 2 सिग्मा बंध हैं, उनका निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 हमारा प्रोडक्ट बनता है, एथेन बनता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें एथाइल का, एथाइल हम लेते हैं तो एथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? CH, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें CH, ठीक है। अब देखिए जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिग्मा बंध की संख्या हमेशा एक ही होती है, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं भी होगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। डबल बॉन्ड कहीं होगा तो उनमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये बॉन्ड एक सिग्मा, ये भी पाई और ये भी पाई, 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ पे योगात्मक अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? CH और CH, ये तो हमारा है ही, ठीक है। पाई बंध ये भी टूटता है, ये भी टूटता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है? CH3
CH3, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। देखिए ये पाई बंध टूटा, इसके टूटने से इन 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया, और ये पाई बंध टूटा, इससे भी 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, योगात्मक अभिक्रिया के बाद में एक अभिक्रिया होती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? 3 अभिक्रियाएं हम कर चुके हैं, संयोजन, वियोजन, योगात्मक, और अब नेक्स्ट हमारी 4th हम लेते हैं विलोपन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो आपको ध्यान से इसको देखना है। अब देखिए विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है, ठीक है। पहले हमने संयोजन करी थी, उसके बाद में हमने वियोजन करी थी, तो संयोजन के विपरीत कौन सी थी? वियोजन थी। अब योगात्मक जो हमने करी थी उसके विपरीत कौन सी है? तो विलोपन अभिक्रिया जो है ये योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत है। कहने का मतलब ये है, क्रिया कारक के अणु में से किसी भाग का विलोपन इसमें हो जाता है, और एक सिग्मा बंध के टूटने से 2 सिग्मा बंध के टूटने से एक पाई बंध का निर्माण होता है इसमें। देखिए एकदम से योगात्मक अभिक्रिया के उल्टी विपरीत यह अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, देखिए जो योगात्मक हमने करी थी उसमें हमें पता है कि एक सिग्मा बंध के टूटने से 2 पाई बंध का निर्माण हो रहा था, ठीक है। योगात्मक में क्या हो रहा था? एक सिग्मा के टूटने से 2 पाई बन रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई जो बंध हैं, इनके टूटने से एक सिग्मा का निर्माण होता है। एकदम विपरीत है। वहाँ पे एक सिग्मा के टूटने से 2 पाई बन रहे थे, एक पाई के टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, उनके टूटने से एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण होता है। क्लियर है इतना आपको? देखिए फॉर एग्जाम्पल से हम अगर समझें इसको, तो देखिए जैसे CH2H CH2Cl, मैं इनको खोल के लिख रही हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए आप जानते हैं ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तीनों बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर इसमें अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया इसमें होती है, तो आप याद रखेंगे ये एल्कोहल इंटू KOH की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो क्या बनता है? प्रोडक्ट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से बनता है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, कौन से हैं? एक सिग्मा होगा और एक पाई। अब देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों टूटे, ठीक है। HCl बाहर आ गया, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूट गए, HCl बाहर आ गया, और क्या हुआ? इन दोनों बॉन्ड के टूटने से एक पाई बॉन्ड का निर्माण यहाँ पे हो गया। तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने से एक पाई बॉन्ड का निर्माण विलोपन अभिक्रिया में होता है। और योगात्मक अभिक्रिया में क्या हुआ था? योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बंध के टूटने से 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण वहाँ पे हो रहा था। देखिए आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, याद भी रहेगा आपको आसानी से। एक पाई है, इसके बराबर कितने होते हैं? 2 सिग्मा। एक पाई के टूटने से क्या बनता है? 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड अगर टूटते हैं तो क्या बनता है? एक पाई बॉन्ड बनता है। यही है योगात्मक और विलोपन अभिक्रिया, याद रहेगा आपको। एग्जाम्पल हमने देख लिया है। अब देखिए विलोपन अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई, इसके बाद में उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, ये सारी अभिक्रियाएं आगे आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर और अभिक्रिया अभी करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम
बाकी की जो अभिक्रियाएं हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, तो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा टेलीग्राम चैनल है और इंस्टा पर भी हमारा अकाउंट है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन्हें फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।